ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लाल कुआं की है। इस गांव के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वहां के लोगों का मानना है गांव में एक सरकारी स्कूल है जो श्रापित है और वहां कोई भूतिया साया है। इन्हीं सब बातों को सुनकर अमित नाम का एक लड़का उस गांव में जाता है। लगता है मैं गांव पहुंचने ही वाला हूं। पता नहीं इन गांव वालों ने क्या कहानी बना रखी है। अमित गांव पहुंच जाता है। बाबा, अरे बाबा सुनो, यही लाल कुआं गांव है क्या? हाँ बेटा, यही लाल कुआं गांव है। तुम्हें यहाँ क्या काम है? बाबा, यहाँ कोई पुराना स्कूल है क्या जो काफी समय से बंद पड़ा है? अमित की ये बात सुनकर बाबा डर जाता है और उससे बोलता है, उस जगह का नाम मत लो, वो सुन लेगी तो किसी को नहीं छोड़ेगी। कौन सुन लेगा? किसकी बात कर रहे हो? उस बच्ची की जिसकी आत्मा आज भी उस स्कूल में भटकती है। कौन बच्ची? कैसी आत्मा? ये सब फालतू की बात है, मैं ये सब नहीं मानता। बाबा उसे बताता है कि आज से कई साल पहले स्कूल का दरवाजा खराब होने के कारण वो बच्ची उसी में फंस जाती है और स्कूल की छुट्टियां चालू हो जाती है। जब तक स्कूल खुलता है तब तक उस बच्ची की मौत हो चुकी होती है। वह व्यक्ति ये सभी बातें कहकर वहां से चले जाता है, पर अमित को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं सबको साबित करके रहूंगा कि वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। अमित अपनी गाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर चल देता है। तो यह है वो स्कूल, चलो देखते हैं यहाँ ऐसा क्या है। अमित स्कूल के अंदर जाकर सभी जगह घूमता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है रात में आकर देखना पड़ेगा। अमित वहाँ से चले जाता है और रात होने का इंतजार करता है। रात को अमित जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है स्कूल काफी भयानक लग रहा है। वो अंदर जाता है और फिर उसी बच्ची को ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद अमित को किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? अमित डर जाता है। तभी उसके मुंह पे खून की बूंद गिरती है। वो ऊपर देखता है। आप मुझे ढूंढ रहे थे ना, लो मैं आ गई। अमित डरते हुए बाहर की ओर भागता है। वो बच्ची दरवाजे के सामने खड़ी होती है। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। आप मुझे ढूंढ रहे थे ना, लो मैं आ गई। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन अमित स्कूल के बाहर बेहोश मिलता है और गांव वाले उसे अपने घर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें मना किया था वहाँ मत जाना, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। गांव में एक के बाद एक लोगों की मौतें होने लगती है। गांव के सभी लोग मिलकर आपस में बात करते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। हमें पास के जंगल में तपस्या कर रहे अधोरी बाबा से मिलना होगा। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी अघोरी बाबा के पास पहुंचते हैं। तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है उस शहर से आए हुए लड़के ने उस बच्ची की आत्मा को जगा दिया है। बाबा, उसको शांत करने का कोई तो रास्ता होगा। अब यह तो स्कूल में जाकर ही पता लगेगा। घोरी स्कूल में पहुंचता है पर वहां उसे पता चल जाता है कि इसे शांत कैसे करना है। वह तुरंत अमित के घर पे पहुंचता है। बाबा, आप यहाँ। अमित इधर आओ। जी बाबा। उस बच्ची की आत्मा को तुमने जगाया है और तुम्हें ही उसे शांत करना होगा। मैं कैसे करूँगा? ये कील लो। ये कोई साधारण कील नहीं, दैवीय शक्ति वाली कील है। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें कोई भी प्रेत आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। इसे उस दरवाजे पर ठोक देना जहाँ वो बच्ची मरी थी, और ध्यान रखना ये करते वक्त वो तुम्हारा कई तरीकों से रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। अमित कील को लेकर स्कूल की ओर जाता है। रास्ते में उसे अजीबोगरीब आवाज आती है पर वो उन पे ध्यान नहीं देता। नहीं, ऐसा मत करो। स्कूल पहुंचकर वो कील लगा देता है।